स्वागत है आपका आज की चाय पे। संभावना के हवाले से मैंने बहुत टाइम लिया है ये ओपिनियन रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी डेफिनेटली उनका मुश्किल वक्त निकले। उसी टाइम हर चीज़ कह देना सही नहीं होता जब कोई बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है। एक बात तो मैंने पहले भी कही थी और मैं अभी भी कहूँगी, कोई मुश्किल वक्त होता है ऐसा जब व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने बनाया है फॉर योर यूट्यूब फैमिली तो कोई बुराई भी नहीं है, आपकी विल है और विश है और उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। पर सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सच से मुंह नहीं फेर सकते। अब क्या होता है ना कि ठीक है, आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, आपने एक न्यूज़ दी अपनी जनता को, वो समझ आता है। पर जब आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, रो रहे हो, खा रहे हो, उस मुश्किल वक्त में वो सब कुछ शूट करने की, फ्लैश ऑन करके आपको जब सहारा देके आपके हस्बैंड बिठा रहे हैं वो दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो टाइम हम चाहते थे कि आप और आपके हस्बैंड सिर्फ आपकी हालत पे कंसंट्रेट करें। हाँ, यूट्यूब फैमिली चाहती थी कि आप टाइम टू टाइम बताएं कि आप कैसे हो, पर फिर बात वही आ जाती है कि एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी, या फिर क्रूशल टाइम्स पे यूट्यूब व्लॉग ना बना के सिर्फ और सिर्फ बाहर का कंटेंट, जहाँ पे आप दर्द दुख पीड़ा में नहीं थे, जहाँ पे आप जैसे कि आप जा रहे थे ऑपरेट होने के लिए और वहाँ पे भी व्लॉग ऑन था, तो वो जो एस्पेक्ट था वो अगर नहीं कवर किया जाता तो ट्रस्ट मी व्लॉग में कोई कमी ना आती और एक रिस्पेक्ट और बढ़ जाती कि हाँ, इस टाइम पे अविनाश की प्रायोरिटी संभावना है और संभावना की प्रायोरिटी उसकी खुद की मेंटल हेल्थ है। उसके अलावा तो कोई मेरी इंटेंशन है नहीं ये बात हाईलाइट करने की। मैं फिर से यही कहूँगी कि मर्जी आपकी है, आपने व्लॉग करना है कि नहीं, पर इस पे ओपिनियन देने का हक हर किसी को है। आपके सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देते हैं, वहाँ मैं अपने चैनल पे देती हूँ, या फिर और भी जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं। दैट डजंट मीन कि मेरे लिए जो सैम है उनका दुख मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमेशा उनको इस मुश्किल वक्त में भी और वैसे भी कोई मुश्किल वक्त उन पे आए तो सपोर्ट हमेशा रहेगा, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। हमेशा मैंने कहा है, जो बेजुबानों की जुबान समझता है वो बहुतों से बेहतर होता है। इस हवाले से तो सैम के लिए हमेशा सपोर्ट था और रहेगा। अब बात करते हैं उनके इन-लॉज की। बड़ी स्वीट हैं जी उनकी मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ भी। संभावना इस केस में तो बहुत ब्लेस्ड है। अच्छा लगता है कि जब आउटिंग वो प्लान करते हैं, कई बार वो अपने इन लॉज को लेके जाती हैं। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, बिकॉज वी हैव सीन इन समवन एल्सेस जहाँ कि किस तरीके से इन लॉज को जहाँ वो है वहीं रखा जाता है। बस एक बार वो ले गई थी स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से उनको, और उसके अलावा आज तक उनकी याद नहीं आई है ना। इतने बड़े बड़े पार्टीज और पता नहीं क्या क्या होता है, गेट टुगेदर्स, आउटिंग्स, बट कोई नहीं सोचता कि कहीं ना कहीं वो जो जहाँ वाली हैं, साहिबा की बात कर रही हूँ, उनके हस्बैंड के माँ बाप भी हैं, अकेले हैं, एजेड हैं, उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। चलो ठीक है, आपको उनकी उतनी याद नहीं आती, चलो ठीक है, पर कम से कम अभी जैसे पूरा परिवार होटल में गया हुआ था एंजॉय करने के लिए, एक टिकट से उनको बुलाना इतने टाइम के बाद, वो पता है भागे चले आते अपने बेटे के लिए। वो माँ जो रोती और बिलखती रहती हैं बेटे की झलक देखने के लिए, क्योंकि जैसे बेटा मुदाहा जाता है एकदम से बहू बीमार पड़ जाती है, उसे भागना पड़ता है। एक ही दिन में, आधे दिन में वो वापस हो लेता है। उस दिन वो आया है टूर्नामेंट के लिए, फिर वो वापस हो लिया। समझ नहीं आता मुझे, समटाइम्स इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू वॉच ऑल ऑफ दिस। बट वहीं दूसरी ओर संभावना और अविनाश की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि अपने माँ बाप को साथ लेके चलता है अविनाश, और संभावना अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं ड्यूरिंग हर ट्रिप। और अब मुश्किल पार्ट मेरी पॉडकास्ट का, जो बात है मैं हमेशा कहने से कतराती थी, पर कहीं ना कहीं मुझे भी दिखता था, मेरा बायस बहुत था ना संभावना के लिए, तो उस हवाले से मैंने उनको कभी टोका नहीं। But I guess it's high time now. It's high time that I need to be more genuine with my feedback as well. एक पॉडकास्टर होते हुए मैं इतना भी न्यूट्रल डिप्लोमेटिक नहीं रह सकती। जब वो अपने इन-लॉज को बुलाती हैं, we know it. They are the best content on her channel. People love her in-laws. And hence, जब कंटेंट खींचा जाता है उनके होते हुए तो सारा उन पे ही होता है, which is fine because वो इन्वॉल्व हैं हर चीज़ में, तो उन पे क्यों नहीं हो सकता। They are super nice. They don't say no to anything. सैम और अविनाश कुछ भी कहते हैं खट करके मान लेते हैं, पर खुद भी तो कंसिडरेट होना पड़ता है ना। देखना पड़ता है कि वो एजेड है, देखना पड़ता है कि आंटी जी को बीपी का इशू है। ये सारे हवालों से मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभावना इज फॉलिंग शॉर्ट।
Not just Sambhavna, her husband as well. Avinash and Sambhavna both are falling short. And I would like to highlight this. मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो नाम उनका लिया जाए वो बात जो है उन्होंने अभी तक उसकी परमिशन नहीं दी है, वरना मैं ज़रूर उनका नाम लेती, उनको शाउट आउट देती। उन्होंने ये व्लॉग देखा था सैम का और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। इनिशियली आई वॉज शॉक्ड एंड देन आई रिकन्फर्म्ड, आई वॉच्ड हर व्लॉग एंड रियलाइज बिल्कुल वो सही कह रही थी जो मेरी सब्सक्राइबर थी। क्योंकि देखिए, जब एजेड लोग होते हैं ना तो उनसे आप सब कुछ नहीं करवा सकते, बच्चों से आप करवा सकते हो। आप कहीं ना कहीं कंटेंट उन पे, वैसे तो कहीं ना कहीं क्या पूरे के पूरे चैनल्स लोग बच्चों पे खींच रहे हैं, पर बड़े बुजुर्गों की जब बात आती है तो ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, बिकॉज उनकी तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भी तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हाई बीपी से कोई गुजर रहा हो और आप उसको स्ट्रेस दो, ये गलत बात है। आपके साथ हाल ही में जो हुआ उस हवाले से बहुत साथ निभाते हुए आपकी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी चीज़ें कर रही हैं। उनका तो एक ही एम है जी, बहू बेटा खुश रहें। टिपिकल मदर इन लॉ जो अपने बहू बेटे से बहुत प्यार करती है, सिर्फ बेटे से नहीं बहू से भी। बट देन आप भी तो वो प्यार दिखाओगे ना, केयर के थ्रू करते हो, मुझे पता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड मैं कहती तो गलत साबित कर दी जाती इवेंचुअली, क्योंकि हो सकता है मेरी बात चुप जाती। इसलिए आपके ही एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये कमेंट है, हाईलाइट कर रही हूँ। प्लीज डू थिंग्स वेयर दे आर कंफर्टेबल एंड नॉट फॉर कॉन्टेंट। Many a things Sam was asked to do by Avinash during their Dubai trip, but she refused as she was not comfortable. Similarly, think about their age and their comfort. Exactly. बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। जब दुबई में बहुत सारी चीज़ें करनी थी अविनाश को, Sam wasn't comfortable. Hence, he agreed, okay, don't do this, I'll do this, whatever. Same goes for them, and they are even more aged, right? They are aged. They are in that health condition which is not suitable for all of these adventures. So please, Sam and Avinash, be more considerate. You people are very compassionate towards everyone. There is no doubt about it. You love your parents, you love your in-laws. दोनों के हवाले से कह रही हूँ, अविनाश एंड संभावना respectively. But the only problem is कि आप लोग कंटेंट के चक्कर में थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, कि उन पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हावी हो सकती हैं उनकी हेल्थ पे। हाई बीपी वाले इंसान को तो आप इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते। आप ये जो भी कुछ करा रहे हो, लाइक आप खाना खिलवा रहे हो हाइट पे, अरे मैं खुद डर जाऊं, मुझको तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, मैं खुद कंफर्टेबल ना हूँ, वो तो फिर इतना ज़्यादा वो हो रही थी। एंड यू नो, आई सॉ दिस क्लिप वेयर इन सैम वाज सेइंग, ये भी नहीं करना आपको, वो भी नहीं करना आपको, वो भी नहीं करना। अरे करे, करना क्या है, नहीं करना तो लेट इट बी, इट्स ओके, आप करो। आपको भी बहुत कुछ नहीं करना होता, लेट इट बी। यू नो, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, मेक एवरीवन कंफर्टेबल। कंटेंट के चक्कर में कुछ व्लॉगर्स भूल जाते हैं कि बच्चों की और बड़ों की कंफर्ट जोन होती है, और वो खुद तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बच्चे और बड़े सब कुछ नहीं कर सकते। बच्चे कभी कभी रोते हुए दिखेंगे आपको व्लॉग्स में। आजकल तो ओ माय गॉड, इंस्टा रील्स पे, यू नो, आई सॉ दिस रील, आई कैन शेयर इट, बट छोटा सा बच्चा था और माँ बाप उसको पता नहीं क्या ब्लैंकेट में उछाल रहे, और ये कंटेंट के लिए हो रहा था। छोटा था वो बहुत, समझ लीजिए कुछ महीने का ही होगा। तो ऐसे कैसे, मतलब कोई इंसान भूल जाता है कंटेंट क्रिएशन की क्या ही वो होता है ना, एक चश्मा पहन लेता है इंसान कि वो जो एक लत लग जाती है ना कंटेंट क्रिएशन की, उसमें वो भूल जाता है कि हमारी लाइफ में हर चीज़ कंटेंट नहीं है। मतलब किसी का बीपी शूट कर सकता है आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ द हाइट जहाँ पे ले जाके ये लोग खाना खिला रहे थे। और हाँ, हमें भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं आंटी अंकल का रिएक्शन देख के सबको मज़ा आता है, बट यू नो दे यूज्ड टू डू दिस गेम कि वो ड्राइंग करो, ये करो, ये सब चीज़ें समझ आती है। पर जहाँ पे उनकी जान पे बात आ रही है, जहाँ पे हेल्थ पे बात आ रही है, जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बात आ रही है, वहाँ रुक जाना चाहिए। इनडायरेक्टली आंटी ने कई बार बोला है कि हर जगह कैमरा रहता है, हर जगह कैमरा रहता है। मैं बहुत कॉन्शियस, मतलब उन्होंने वैसे नहीं कहा, बट उनकी बातों से आप लोगों को याद होगा कि एक बार ये लोग मना कर रहे थे, हम नहीं आएंगे गणपति जी के 11 दिन के दौरान, वो शायद मना कर रहे थे। तो अविनाश टुक देम टू अ ट्रिप, और वहाँ पे आंटी ने बात कही थी कि कैमरा, हर जगह कैमरा रहता है, हर जगह कैमरा। तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, शी इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल। अब ठीक है, वो खुद भी व्लॉग करने लग गए, जो भी है, बट थोड़ा सा कहीं तो कैमरा कम हो सकता है। मैं सोचती हूँ कई बार, येट अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट संभावना बट इन जनरल अबाउट व्लॉगर्स, परिवार के साथ अपना एक अलग वक्त नहीं होता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10 मिनट 11 मिनट के व्लॉग में तुम्हें क्या पता। नो, आई डू थिंक कि समटाइम्स इट्स अ लिटिल टू मच। मुझे इसलिए पता है क्योंकि बहुत मेन चीज़ें भी व्लॉग पे आ गई। वो चीज़ें जो हमें लगता था ये फिल्टर हो जाती तो कोई इशू नहीं आता, ये नहीं दिखाई जाती तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता।
हर एक छोटी से छोटी चीज़, खाना पीना, उठना बैठना, लिटरली घबराना, बीमार होना, परेशान होना, रोना, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड ऑन व्लॉग्स। फिर रह क्या गया? आई गेस इनसिग्निफिकेंट चीज़ें रह गई ना, सिग्निफिकेंट सारी दिखा दी लाइफ की। यू नो देयर वाज अ टाइम जब लोग केस लड़ते थे ना इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहाँ पे सबूत ये रखते थे कि माय लॉर्ड ये है और ये चीज़ सिर्फ इन 2 रिश्तेदारों को ही पता थी मेरे बारे में, ये है। अब ये व्लॉगर्स ने बना दिए शीशे के घर, और ये जो शीशे के घर हैं इनमें हमको सब कुछ दिखता है, हमें दिखाया जाता है एक एक पॉइंट, एक एक बात, और इसी वजह से आज प्राइवेसी नाम की चीज़ किसी की भी नहीं रह गई। किसी के ऐसे पल या क्षण नहीं है जो कि सिर्फ उन तक और उनके घर वालों तक सीमित है। अफसोस की बात है, अफसोस है इस व्लॉगिंग कल्चर पे जिसकी बाउंड्री सेट नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो फिर कैसे समझा जाएगा कि कहाँ तक कंटेंट क्रिएशन करना है और किस हद के बाद हमें रुक जाना है। बड़ों और बच्चों के हवाले से स्पेसिफिकली बार बार मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि कोई सबसे ज़्यादा सह रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स की ये सोच को कि द होल लाइफ नीड्स टू बी स्क्रिप्टेड। हाँ, अब तो कुछ फ्लॉलेस नहीं होता, अब तो कुछ बहता नहीं है वक्त के साथ। अब तो सब समझ आता है कि ट्रिप पे जाया जा रहा है प्लान करके, सबका कह रही हूँ, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि घर पे बैठे हैं सारे, और डेली लाइफ जी के जब तक दिखा रहे थे तो वो पहले तो दिखा रहे थे अपने प्रोफेशन को। आधे ज़्यादा लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के बैठ गए हैं, है ना। इस बात में तो फिर फ्लाइंग बीस की तारीफ कर देते हैं। उस आदमी ने तो फिर भी आज झील रखी हुई है कुछ ना कुछ बिजनेस करने की। उसको शायद समझ में आया है कि डिप आ गई है, नाउ आई शुड मूव ऑन। हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं रह गया लाइफ में फिर भी दिखाना है। नॉट थ्रोइंग शेड ऑन संभावना, बट आई गेस जहान वाली की बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ये जब तक तुम एक सेंटेंस पूरा करोगे मेरे पॉडकास्ट 6 खिंच जाएंगी, ठीक है। बैठो। हाँ बैठो। तो हाँ, बस आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ फरी बच्चों को खाना खिलाइएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड सब आते हैं। उन्हें ठंड से बचाइएगा और ज़रूरतमंदों में ब्लैंकेट भी बांटिएगा। और जो भी लोग जिनको मेरी पॉडकास्ट नहीं भी पसंद आई, आप भी फरी बच्चों को खाना खिला सकते हो, है ना तो कर ही सकते हो। खैर आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।